पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, ये मैं बता दूं आपको। वी हैव गेन्ड। सर ये जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट है, इससे क्यों खासे घबराए हुए चाइना और पाकिस्तान? एक साल के दौरान गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता साल गधों की कुल तादाद 57 लाख थी, जो रवां माली साल बढ़कर 58 लाख हो गई। घबराएंगे भी और परेशान भी होंगे, क्योंकि एक काउंटरवेट इंडिया है एशिया के अंदर, और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ना, वो अब उसकी इंडिया की राइटफुल पोजीशन जो है, राइटफुल प्लेस जो है, उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। इंडिया का दिफाई बजट हमसे 4 गुना तक ज्यादा है, और DGISPR को ये अनाउंस करना पड़ा कि हमने जो अपनी एक्सरसाइजेज हैं वो महदूद कर दी हैं। हमारी मीटिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन होंगी। हम पेट्रोल की राशनिंग कर रहे हैं। खोतों की तादाद में वो कम हुए हैं, तो भाई ये तो एक एजाज तो है ना। तो ये दोनों इसलिए घबराए हुए हैं कि अब यूएस ने रियलाइज कर लिया कि इंडिया इज नॉट अ ऑर्डिनरी रीजनल पावर, इट हैज टू बी गिवन इट्स प्लेस। पाकिस्तान में गधे 60 लाख हो चुके हैं। गधे क्यों बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में? ये जो गधे बैठा है ऊपर कुर्सियों के ऊपर, हाँ। उनकी वजह से। गधों की जो फैमिली है वो बड़ी है, तो इसके ऊपर कमेंट चाहूंगा कि क्या हो सकता है, इसको इकोनॉमी को इससे क्या मतलब बूस्ट मिल सकता है। और अभी अपने कई डिस्कशन में देखा कि इंडिया के साथ में अगर आप देखें तो कितने विदेश मंत्री वेस्टर्न कंट्रीज के आ गए, डिफेंस मिनिस्टर आ गए। अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर ऑफ यूएस वाज आल्सो हियर। नमस्कार दोस्तों, कंगाली से बेदहाल पाकिस्तान की स्थिति से पूरी दुनिया वाकिफ है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब है कि वो इससे उभरने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस बीच पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में गधे की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हुआ है। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक देश में गधों की संख्या पिछले 1 सालों में 1 लाख बढ़ी है, यानी पिछले साल जो संख्या 57 लाख थी वो बढ़कर अब 58 लाख हो गई है। इससे पहले साल 2019-20 में पाकिस्तान में 55 लाख गधे थे और 2020-21 में ये संख्या 56 लाख तक पहुंच गई थी। पाकिस्तान में गधों की संख्या इतनी तेजी से जो बढ़ रही है, इसकी वजह कहीं ना कहीं चीन ही बताया जा रहा है। दरअसल चीन में गधों की काफी मांग है। ऐसे में खबर है कि पिछले दिनों चीन ने पाकिस्तान से गधों की सप्लाई करने की मांग की थी। खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस डील में दिलचस्पी दिखाई और गधों को एक्सपोर्ट करने के लिए हाँ कर दी। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा गधों की संख्या के मामले में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है, जबकि चीन पहले नंबर पर। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, ये मैं बता दूं आपको। वी हैव गेन्ड। और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते बढ़ गए हैं पाकिस्तान में। ये अभी ये उमर से पूछूंगा, मैं पूरा फिगर बताएगा। पहले पूछ लें। अच्छा उमर, खोते बढ़ गए हैं ना पाकिस्तान, और ये भी बताएं ना, घोड़े और वो सारे। और घोड़े खच्चर उनकी तादाद में इजाफा नहीं हुआ, खोतों की तादाद में इजाफा कम हुए हैं। तो भाई ये तो एक एजाज तो है ना हमारा। समी साहब, जो खोतों की तादाद है यानी गधों की तादाद, खोता कह के वो ना माइंड करते, खोता माइंड ना करते, तो गधे माइंड ना करते। तो गधों की तादाद में जो है वो 1 लाख का इजाफा हुआ है। 57 लाख गिनती में गलती हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 1 सिफर कम हुआ है, ये बता रहा हूं। अब ये मुझे नहीं पता कि सिफर कम हुआ है, बाकी कहाँ चले गए। लेकिन ये है कि जो लेकिन इसके साथ साथ एक और हौसला अफजा बात है कि वो ये है कि जो मवेशियों की तादाद है उनमें 21 लाख का इजाफा भी हुआ है ओवरऑल अगर देखा जाए। लेकिन ये हर साल हर बात में पॉजिटिव बात निकालना तो उमर आपसे कुछ सीखे। यू नो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड यू कि प्लीज कम एंड जॉइन अस इन दिस प्रोग्राम। आप माशाल्लाह आपकी सलाहियतें। जी कंटिन्यू प्लीज। सर, पॉजिटिविटी जो है इंसान को बहुत आगे तक लेके जाती है। दैट्स ट्रू। तो इंसान को हर पल पॉजिटिव रहना चाहिए। हर साल गधों की तादाद में इजाफा होता है और पिछले साल भी हुआ था, उससे पिछले साल भी हमने रिपोर्ट किया यही, और फिगर 1 लाख का ही आता है। यार 2 साल मजे की बात ये है, बात सुने, 2 साल पहले खोतों की तादाद में कमी हो गई थी, इसलिए कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पर छापे पड़े थे, वहां पर खोतों का गोश्त मिल रहा था। तो ये आप, और उसमें लोगों ने मटन खाना बंद कर दिया था। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मेरे दोस्त राना ताहिर साहब, हम एक ये मैं कोरोना के दिनों की बात कर रहा हूँ, एक बड़ा टॉप रिप्यूटेड रेस्टोरेंट है, वहां पर हम गए। तो वो जो रात का वक्त था, तो हमने वेटर से पूछा कि यार अगर गोश्त ठीक है तो आप हमें खिला दें। तो उसने हमसे कहा सर जी आप चिकन ही खा लें, बेहतर यही होगा। तो तब खोतों की तादाद कम हो रही थी। फिर आप खोते कह रहे। अच्छा सॉरी गधे जो है एक लफ्ज़ है जिसका इस्तेमाल करें क्योंकि वो माइंड ना कर जाए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम ये देखते हैं कि किसी को एक ऐसा नाम, जैसे हम कहते हैं ना कि टका, बांग्लादेशी टका,
तो आज वो बांग्लादेशी टका भी हमसे ऊपर चला गया है, लेकिन हमारा रुपया जो है वो कम है। ये ना हो कि खोते भी हमसे आगे चले जाए और हम उनको इसी तरह कहते रहें। तो इसलिए हमें सोचना, ये जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट है, इससे क्यों खासे घबराए हुए हैं चाइना और पाकिस्तान? क्या ऐसा चमत्कार हो सकता है? देखिए, घबराया तो ये घबराएंगे भी और परेशान भी होंगे, क्योंकि एक काउंटरवेट इंडिया है एशिया के अंदर, और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ना वो अब उसकी इंडिया की राइटफुल पोजीशन जो है, राइटफुल प्लेस जो है, उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। और अगर आप देखें ध्रुवीकरण जो है ना, वो जो सेंटर ऑफ पावर जिसे कहते हैं, अब वो वेस्टर्न वर्ल्ड से हटकर एशिया की तरफ आया है। और एशिया के अंदर एकमात्र है, मैं भी कल ही देख रहा था कि मैं बड़ा हैरान था पहले, लेकिन आसियान कंट्रीज में भी अगर सबसे लार्जेस्ट आर्मी देखेंगे तो वो आसियान कंट्रीज में सिंगापुर की है। तो आप सिंगापुर एक सिटी स्टेट है, उसकी अगर आर्मी बड़ी है तो बाकी थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया वगैरह बहुत छोटी छोटी, मतलब फौज इनकी वो कैपेबल नहीं है जो चाइना को टेक ऑन कर सकती है। हमारी जो कंट्री है, और आपने 4 दिन पहले भी देखा होगा जो न्यूज आई थी कि किस तरीके से इंडियन नेवी ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इंडियन अरेबियन सी में उतारा था कंप्लीट फ्लोटिला के साथ। वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है। तो ये सब चीजें तब होती हैं जब आप एक सुपर पावर की तमन्ना रखते हैं, अपनी पोजीशन को कर रहे हैं। तो ये दोनों इसलिए घबराए हुए हैं कि अब यूएस ने रियलाइज कर लिया कि इंडिया इज नॉट अ ऑर्डिनरी रीजनल पावर, इट हैज टू बी गिवन इट्स प्लेस। और अभी हमने कई डिस्कशन में देखा कि इंडिया के साथ में अगर आप देखें तो कितने विदेश मंत्री वेस्टर्न कंट्रीज के आ गए, डिफेंस मिनिस्टर आ गए, अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर ऑफ यूएस वाज आल्सो हियर। तो ये सारी चीजों को आप देखेंगे तो ये एक नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप को ले जाने की बातचीत हो रही है। और वो ये भी जानते हैं, और उनके पास बहुत अच्छा मौका है रोहित जी, क्योंकि इस वक्त इंडिया भी अपनी डिपेंडेंसी रशिया पे कम करना चाहता है। रशियन खुद इंडिया से चाहते हैं कि इंडिया हथियार अब उल्टा सप्लाई करे रशियंस को, बिकॉज उनकी पूरी जो इकोनॉमी हिली पड़ी है, इंडस्ट्रियल जो भी आपकी डिफेंस इंडस्ट्री है, वो अपने खुद यूक्रेन वॉर में इतना लॉसेस ले चुकी है कि अब वो अपनी आपूर्ति कर रहे हैं। तो इसलिए अब अमेरिकन जानते हैं कि इंडिया एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है और इंडिया को वेपन्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये सही वक्त है। लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशन है ना, वो इंडिया बेस्ड है, वो कंडीशन अमेरिकन बेस्ड नहीं है कि अमेरिकन उस टर्म्स एंड कंडीशन पे दे। पिछली बहुत सालों से अमेरिका ने कोशिश की, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशन इंडिया को किसी भी गवर्नमेंट का अच्छे नहीं लगे, तो वो हमारी कभी भी वो बढ़त नहीं मिली हमको उनके साथ रिलेशन करने में। लेकिन ये पहली बार ऐसा है जहां इंडिया अपने टर्म्स एंड कंडीशन में यूएस में एक सरकारी दौरे पे मिस्टर मोदी जा रहे हैं। गधों की जो फैमिली है वो बड़ी है, तो इसके ऊपर कमेंट चाहूंगा कि क्या हो सकता है, इसको इकोनॉमी को इससे क्या मतलब बूस्ट मिल सकता है। क्योंकि एक साहब हमारे वो लाहौर से तो रवाना हुए थे, मुझे नहीं पता कहाँ पहुंचे, लेकिन वो घोड़े पे सवार है, वैसे वो गधे पे सवार नहीं है। तो वो घोड़े पे आ रहे हैं, तो शायद वो ऐसा लग रहा है कि वो हम उस वक्त उस जमानों में रह रहे थे जिसमें घोड़ों पे सवारी होती थी या गधों पे भी होती थी। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं ऑन सीरियस नोट पूछ रहा हूँ कि क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या कोई साजिश है या कोई क्या चल क्या रहा है? देखें, वो जिन साहब की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये भी एक न्यूज़ में रहने का तरीका होता है कि वो घोड़े पे सवार होकर आ रहे हैं। और बीच में उनकी एक वीडियो और आई थी आज, जिसमें वो अब बाइक पे थे। तो मैंने जो भेजा फ्राई बनाया, मैंने दोनों वीडियोस दिखाई हैं, उसमें वो घोड़े पे भी जा रहे हैं, उसके बाद बाइक पे जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि ये न्यूज़ कुछ टाइम पहले भी जो है वो आई थी, 1-2 साल पहले भी, बल्कि लास्ट ईयर भी थी शायद, और उसमें भी ये बताया गया था कि गधों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। और इस बार बल्कि 1 लाख से ऊपर बताया गया था कि ज्यादा हुए हैं गधे। और अभी भी कुछ इसी किस्म की न्यूज़ है। और उस वक्त ये कहा गया था कि वो गधे हम चाइना को बेच रहे थे। और क्योंकि चाइना, आपको पता है, चाइनीज जो है वो मतलब कुछ भी खा लेते हैं ना, वो गधे भी खा लेते हैं, घोड़े भी खा लेते हैं, कॉकरोचेस भी खा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं। तो वो उन्होंने गधे ले लिए थे। और उससे मुझे याद आया कि वो हमारे एक बड़े अच्छे गेस्ट आया करते हैं, सुमित जैन साहब, तो वो भी चाइना में ही है। तो उन्होंने भी एक वीडियो बनाई थी, वो भी गधों के ऊपर। तो पता नहीं क्या, मैंने देख नहीं पाई, मैं वो वीडियो आज देख लूंगी रात को। लेकिन ये कि शायद मेरा ख्याल है कि अभी भी जो गधे बढ़ गए हैं वो शायद वहीं चाइना को ही दिए जाएंगे और चाइना के लोग ले भी लेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।